नमस्कार, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल वेल्थ क्रिएटर्स और मैं कल्पना गुप्ता तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वेल्थ क्रिएटर्स पर। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आपको पता ही है कि वो एक स्मॉल कैप कंपनी है, टेक्नोलॉजी की स्पेस में काम करती है और इट इज़ ऑपरेटिंग एट अ डिस्काउंट। अभी उसके शेयर बहुत नीचे गिर रहे हैं एट अ डिस्काउंट ऑफ मोर देन 60 to 65%। और ये इस वजह से क्योंकि उसके सीक्वेंशली जो ये दिसंबर के रिजल्ट्स आए हैं या ये 9 मंथ्स के रिजल्ट्स बहुत इनकरेजिंग नहीं हैं। तो आप कहेंगे तो इनकरेजिंग नहीं है, कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, तो हम स्मॉल कैप है, टेक्नोलॉजी में वैसे ही इतनी भीड़ है, तो हम क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी का मुझे लगता है कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और जिन लोगों ने भी शेयर मार्केट में पैसा बनाया उनके 3 या 4 मेन कारण हैं। एक तो ये कि उन्होंने एंट्री राइट टाइम पर ली, उन्होंने एग्जिट राइट टाइम पर लिया, उन्होंने फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज में इन्वेस्ट किया और उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जिनका फ्यूचर बहुत अच्छा था। जो जिसमें भी काम कर रहे थे, द फ्यूचर वॉज ऑल्सो वेरी ब्राइट। तो इस कंपनी का इट इज़ अ फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी वर्किंग इन अ गुड स्पेस और फ्यूचर ब्राइट है। तो इस वजह से इस कंपनी के बारे में बात करेंगे, लेकिन कंपनी का नाम अभी नहीं बताऊंगी। और जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करिएगा। जब विंडो खुलेगी तो उसमें ऑल नोटिफिकेशंस प्रेस करिएगा, जिससे एज एंड व्हेन अ वीडियो इज अपलोडेड यू गेट द नोटिफिकेशन। अब ये कंपनी किस स्पेस में काम करती है, तो द कंपनी वर्क्स इन द क्लाउड कम्युनिकेशन स्पेस। तो क्लाउड में आपको मालूम है कि एवरीबडी इज नाउ मूविंग टू द क्लाउड स्पेस। एंड क्या करती है, तो इट हैज़ अ प्लेटफॉर्म नोन एज सी पास। अब सी पास का फुल फॉर्म है कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और जैसा कि नाम दर्शाता है इट इज़ टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन। अब ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि इट गिव्स any developer the right to make changes in its application in real time basis, on real time basis। और उसको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि बैक एंड में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है या इंटरफेस कैसा है। तो इसकी वजह से क्या है कि ये इट गिव्स एन एनहांस्ड एक्सपीरियंस बोथ टू द कस्टमर एंड टू द एजेंट। इट इज़ हैज़ अ फास्टर डिप्लॉयमेंट, स्केलेबल है, कस्टमाइज कर सकते हैं इसको, एंड डिप्लॉयमेंट इज़ ईजी, कॉस्ट इफेक्टिव बहुत है। इट बिकम्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड इट हैज़ अ ग्लोबल रीच। तो इतने सारे इसके बेनिफिट्स हैं कि अ लॉट ऑफ पीपल नाउ आर कमिंग इनटू इट। अब इसमें कौन कौन हु ऑल कैन यूज दिस, तो एनीबडी एंड एवरीबडी कैन यूज इट। It can be used by the government, by a retailer, by the hospitality industry, hospitality industry, then hospitals, pharmaceutical, anybody, as I said कि कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है तानला प्लेटफॉर्म्स, और ये इंडिया की नहीं वर्ल्ड की लार्जेस्ट सी पास प्लेयर है। एंड इट हैज़ प्रोसेस्ड मोर देन 800 बिलियन इंटरैक्शंस लास्ट ईयर। तो एनुअली करता है, और अबाउट 63% ऑफ देम इंडिया के A2P में है। तो मतलब इतनी बड़ी कंपनी है और इतना ज़्यादा काम कर रही है। और इसकी जो एप्लीकेशन, इट गिव्स अ लॉट ऑफ सर्विसेज टू द कस्टमर। जैसे कि ये SMS, इसके प्लेटफॉर्म से जो सर्विसेज आप यूज़ कर सकते हैं वो है वेब RTC बेस्ड कॉलिंग, टेक्स्ट मैसेजिंग, ऑन डिमांड SIP ट्रंकिंग, मल्टीमीडिया एंड वीडियो मैसेजिंग, social media messaging like WhatsApp, number masking, security features and much more। तो इतने सारे फीचर्स हैं इस कंपनी में। तो दैट इज़ वाई आई फील कि ये इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। एंड इन इंडिया देर इज़ अनदर कंपनी जो कि इसी स्पेस में काम करती है, उसका नाम है रूट मोबाइल। और रूट मोबाइल का शेयर इज़ ट्रेडिंग अराउंड अबाउट 1300 और सो। तो जैसे ही कंपनी रीबाउंस करती है, बाउंस बैक करती है, तो इट कैन ईजिली टच समथिंग लाइक 1300 और 1400। तो वेट एंड वॉच वाली स्थिति होनी चाहिए इसमें। ये मैं फिर से कहती हूँ, इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय दिस कंपनी, इट इज़ ओनली फॉर शेयरिंग ऑफ नॉलेज। इसको आप अपने ध्यान में रखिए, और जब आपको लगता है कि हाँ नाउ द कंपनी हैज़ मेड अ टर्न अराउंड, देन यू कैन थिंक, इसको और डीप में स्टडी करिए, देन यू कैन थिंक। दिस इज़ ओनली फॉर नॉलेज शेयरिंग पर्पसेस। कंपनी के थोड़े से परफॉर्मेंसेस देख लेते हैं। जैसे हमने कहा 1638 इसका 52 वीक हाई था, लो 584 था। इस वक्त ये 630
और 670 के स्पेस में ट्रेड कर रही है। मार्केट कैप इसका 8,813 है और सेक्टर पी 29.60 है। अब कंपनी का जो पी है वो 46.81 है, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। पी भी 14.78 है, फेस वैल्यू 1 है और बुक वैल्यू 43.92 है। ज़ीरो डेट कंपनी है। प्रोमोटर होल्डिंग 43.73 है, जो कि मुझे लगता है कम है। प्रोमोटर होल्डिंग आई फील कि अगर जो 50 के अबव हो तो मैं थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती हूँ उसमें। EPS 13.86 है। सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी है 39.80 में, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ उसके हिसाब से नहीं आई। ROE 17.51 और ROCE इज़ 22.55। अब नाउ इफ वी कम टू द शेयर होल्डिंग, तो शेयर होल्डिंग जैसे हमने कहा कि प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग 43.73 है, पब्लिक की शेयर होल्डिंग 42.17 है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 14.02 है एंड DIs की 0.08, अदर्स 0। इसके शेयर्स प्लेज नहीं है। ये सिचुएशन इसकी एज ऑन दिसंबर 22 है। अब दिसंबर 22 में अगर जो हम देखें तो प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग 0.01% कम किए, फ्रॉम 43.74 टू 43.73। म्यूचुअल फंड्स हालांकि बहुत कम है, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो वैसे ही बहुत कम है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स ने थोड़ी सी 0.01% अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है दिसंबर क्वार्टर में। लेकिन द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज दैट जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है सब्सटैंशली, फ्रॉम 12.73 टू 14.02। अब आप लोगों को मालूम है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दे आर देयर, वो एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं एंड विद इन 1 or 2 years दे मेक द मनी एंड दे मूव आउट। तो अनलेस उनको बहुत कॉन्फिडेंस हो कंपनी में, वो इन्वेस्ट नहीं करते। तो क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ा है और सब्सटैंशली बढ़ा है, तो मेरे ये सोचना कि हाँ कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और फ्यूचर ब्राइट है, कुछ हद तक आई थिंक यू कैन एग्री विद दैट। अब अगर जो हम कंपनी के YOY के जो रेवेन्यू के बेसिस पर उसकी जो रिजल्ट्स हैं उनको डिस्कस करें, तो वी आर डिस्कसिंग दिसंबर 22 ओवर दिसंबर 21, और उसमें आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ नेगेटिव। तो प्रॉफिट कम हुआ है, प्रॉफिट 26.3% ड्रॉप हुआ है, जो एबिटा है वो 25% ड्रॉप हुआ है, और जो रेवेन्यू है वो भी 2% ड्रॉप हुआ है। तो अगर जो हम बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है वो 116.51 हुआ दिसंबर 22 में, जो कि 158 क्रोर्स था दिसंबर 21 में, तो दिसंबर 22 में कम हुआ है। सिमिलरली 885 क्रोर्स का उसका रेवेन्यू था इन दिसंबर 21, विच हैज़ कम डाउन टू 869 क्रोर्स। एबिटा जो था वो 202.8 था in December 21 and it has come down to 151.3 crores in December 22. So nothing much to talk about. Margin भी is 17.4 in December 22. अब कंपनी की जो रेवेन्यू थी वो प्लेटफॉर्म बिजनेस से 78.2 क्रोर्स थी, जो कि 19% की ग्रोथ हुई है, और एंटरप्राइज से 791.4 क्रोर्स थी, जो कि डाउन हुई है 3%। तो जल्दी से इसका चार्ट भी देख लेते हैं। अब हम एनुअल अगर जो चार्ट देखेंगे तो आप मार्च 18 टू मार्च 22 का चार्ट है, तो आप देखोगे कि अपार्ट फ्रॉम जो कोविड का पीरियड था मार्च 21 में, तब सेल्स कम हुई है, अदरवाइज सेल्स हैज़ बीन ग्रोइंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, स्टेबल ग्रोथ है सेल्स की, तो उसमें कुछ बात नहीं। प्रॉफिट भी ठीक ठाक ही है, इट हैज़ बीन ग्रोइंग। इधर मार्च 22 में प्रॉफिट उतना नहीं ग्रो किया है जिस हिसाब से सेल्स ग्रो हुई है, बट अदरवाइज इट इज़ ओके। खाली आप देखोगे तो मार्च 22 में कंपनी हैज़ कम इन अ लॉस एंड दैट इज़ अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। 320 क्रोर्स 320.71 क्रोर्स का लगा है, उसकी वजह से वो सारे उसके नेगेटिव हो गए। एंड इफ़ यू सी द EPS, तो EPS जो है मार्च 21 में 11.66 था, जो मार्च 22 में EPS भी कम हो गया 8.74। अब हम क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख लेते हैं, हालांकि हमने क्वार्टरली रिजल्ट्स डिस्कस कर लिए कि उसमें नथिंग इज़ पॉजिटिव, बट इफ़ यू सी द रिजल्ट्स तो
आप देखेंगे अगर जो हम दिसंबर 21 विज़ दिसंबर 22 देखें तो दिसंबर 21 में सब पैरामीटर्स में परफॉर्मेंस बेटर है और दिसंबर 22 में सब पैरामीटर्स में परफॉर्मेंस कम है, बहुत अच्छी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम अदर इनकम जिसका कोई मतलब नहीं होता, वो तो आप कुछ भी बेच करके अदर इनकम जनरेट कर सकते हैं, बट अदरवाइज इफ़ यू सी द सेल्स हैज़ ऑल्सो कम डाउन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एडजस्टेड EPS भी सभी चीज़ में degrowth है. So this is about its quarterly results vis-a-vis December 21. लेकिन अगर जो हम इसको कंपेयर करें सितंबर सिक्वेंशली सितंबर 22 से, तो सेल्स में थोड़ी सी ग्रोथ हुई है, लेकिन जो ग्रोथ हुई है वो एक्सपेंडिचर में भी ज़्यादा ग्रोथ हो गई, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया है। एंड सितंबर 22 में जो प्रॉफिट आया है दैट इज़ ड्यू टू अदर इनकम, तो वो मटेरियल नहीं लगता है। बट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर जो हम वो निकाल लें 106.44, तो हाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स में थोड़ी सी ग्रोथ हुई है, ए बी टेक आउट अदर इनकम एंड लेकिन और अगर जो हम एडजस्टेड EPS भी देखें उसमें भी थोड़ी सी ग्रोथ हुई होगी, क्योंकि जून में 130 थी, इसमें तो 8.89 इज़ बिकॉज ऑफ दिस अदर इनकम, अदरवाइज 130 से 140 हुई है। तो सीक्वेंशियल अगर जो जून से भी हम कंपेयर करें तो जून से सेल्स तो बढ़ी नहीं है, लेकिन बाकी जो है प्रॉफिट और सब में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ हुई है। सो दिस इज़ अबाउट इट्स रिजल्ट्स on quarter basis. One more reason why I feel this company should do well is that अभी February 23 में, बल्कि यही न्यूज़ आइटम सुन के मैंने ये एक्सप्लोर किया कंपनी को, तो दे हैव लॉन्च्ड अ न्यू प्लेटफॉर्म इन स्पेन इन February 23, मतलब लास्ट मंथ ही लॉन्च किया, एंड दैट इज़ द एंटी फिशिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। तो ATP प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने वाइजली रखा है। और ये हम सब लोगों को मालूम है कि जो भी डिजिटल स्पेस में काम करता है उसको ये फ्रॉस्टर्स और मैलवेयर और इन सब से कितना डर लगता है, बिकॉज विद इन अ मिनट, यू नो, अ सेकेंड, ऑल योर डाटा कैन बी स्टोलन, ऑल योर मनी कैन बी स्टोलन, एंड इट इज़ any person working not only for themselves, for their customers. They have, you know, बैंकिंग सेक्टर में इतने कस्टमर्स हैं, किसी का भी डाटा अगर जो चुरा लिया गया या क्रेडिट कार्ड स्पेस में या गवर्नमेंट एनी स्पेस, तो ये जो प्लेटफॉर्म है इनका, दिस इज़ रियली गोइंग टू बी अ कंपनी का भी कहना है कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। एज पर द चेयरमैन ऑल्सो इट हैज़ बीन वेरी वेल रिसीव्ड इन द मार्केट, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बहुत स्केल अप होएगा और इसकी बहुत डिमांड होगी, तो फ्यूचर कंपनी का और रोबस्ट हो जाएगा और ब्राइट हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट तानला प्लेटफॉर्म्स, एंड अगेन आई विल रीट्रेट कि दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय द कंपनी। अगर जो आपको कुछ ठीक लगता है तो आप इसको और स्टडी करें, इसको वेट और वॉच करें, एंड इफ़ यू फाइंड कि मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स बेटर हों, देन अपने FA से, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके देन टेक अ कॉल। बट ये जो स्पेस है टेक्नोलॉजी में, अगर जो आप इन्वेस्टेड हैं, तो दिस इज़ अ गुड स्पेस टू बी इन्वेस्टेड इन। टेक्नोलॉजी में जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है उनमें इन्वेस्टमेंट करना I feel should be better for your to make money. So thank you for watching this video, and do subscribe to the channel if you have not subscribed. Like और share करें. Watch out for my next video. Till then, be safe, happy investing, and take care.